आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। भाई देख लो, जहाँ मैंने मार्किंग लगाई थी, जहाँ मैंने आपको सेलिंग एरिया बताया था, भाई वहीं से निफ्टी ने गिरावट दी है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई आगे पहले कोर्स कर लो फ्री वाला। अगस्त तक फ्री है भाई, अगस्त तक फ्री है। क्योंकि मैं इसलिए इस पर चार्ज लगाने जा रहा हूँ क्योंकि भाई फ्री की कोई अहमियत नहीं मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मैं फ्री कोर्स करा रहा हूँ, कोई अहमियत नहीं है कोर्स की। ये 200 स्टूडेंटों का नाम आता है, 200 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट क्लास में आते हैं भाई। ठीक है, और जब 200 के जेब से पैसे जाएंगे ना, तो भाई साहब वादा करता हूँ आपको कि 10 मिनट पहले वेट करेंगे कि क्लास कब शुरू होगी। अब तक शुरू नहीं हुई, अब तक शुरू नहीं हुई, मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भाई चार्ज लगने वाला है, तो अगस्त तक फ्री है। जिस भाई को करना हो तो भाई आ सकता है। इंस्टाग्राम पर मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का नंबर भी डाल रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है, और आपका टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो, आपकी इच्छा के अनुसार जो भी होगा। देख लो भाई, मैंने सेलिंग एरिया लगा रखा था, आपके सामने है, देख लेना भाई। 2-3 दिन पहले सेलिंग यहीं से ओपन हुई, यहीं से भयंकर गिरावट हुई। देख लो भाई, रिटेस्ट होकर कितनी भयंकर गिरावट हुई। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा मेरे सारे स्टूडेंट ने, और जिस भाई ने वीडियो देखी होगी मेरी रोज़ की एनालिस्ट वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर निफ्टी ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होते नीचे निकलना शुरू करे भाई। ठीक है, जब तक नीचे पुट साइड नहीं जाओगे आप लोग सब, जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज ना टूट जाए। ठीक है, 200 दिन की मूविंग एवरेज क्या हो जाए, ना टूट जाए। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ से 200 दिन की मूविंग एवरेज पर एक डिमांड एरिया भी है। ठीक है, ये वाला एक डिमांड एरिया ही है, ये वाला आपके सामने मार्किंग कर रहा हूँ भाई। पुट साइड जब तक मत जाना, जब तक ये डिमांड एरिया ना टूटे। यह बात ध्यान रखना मेरी। और अगर ये टूटे तो फिर एक और नीचे डिमांड एरिया है भाई, कहाँ पुट साइड प्रॉफिट लोगे भाई। मैं तो कल पुट साइड ट्रेड नहीं करूँगा, अगर करूँगा भी तो बहुत छोटा क्या टारगेट रखकर अपना टारगेट लेकर निकल के साथ जाएंगे। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपको इस डिमांड एरिया में और 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको मिले बुलिश कैंडल कोई, ठीक है, एक हैमर टाइप या मारूबुजू कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, ऐसे टाइप की, तो कैंडल आपको वही मार्किंग करनी है। जब मार्किंग कर लोगे 15 मिनट की, जैसे 5 मिनट की कैंडल फिर ऊपर निकलना शुरू करे, ध्यान रखना ये 50 दिन की मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ जब जाए तो टूटनी चाहिए भाई ये भी। ठीक है, फिर हम कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है, जब हम नीचे से या तो गैप डाउन ही इसी डिमांड एरिया में हो या फिर फ्लैट ओपन होकर डिमांड एरिया में आए। ठीक है, जब ऊपर निकलना शुरू करें तो हम ये लेवल क्या है भाई 19,765 के हैं, इस लेवल तक हम टारगेट रखने वाले हैं, क्योंकि ये वाली कैंडल एक सेलिंग एरिया की मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन छोटी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक टारगेट बुक करेंगे, फर्स्ट टारगेट। और दूसरा टारगेट यही सेलिंग एरिया फिर भाई दोबारा से ज़रूर काम करेगा, क्योंकि एक सेलिंग कैंडल और बनी, ये वाली सेलिंग के कैंडल है, ये कैंडल सप्लाई जोन की है। ठीक है, तो हम यहाँ तक दूसरा टारगेट लेने वाले हैं। और भाई अगर इस डिमांड एरिया में ओपन हो जाए, जो मैंने कल मार्किंग लगाई थी, जो 19,656 से लेकर 19,623 तक है, अगर इसी डिमांड एरिया में ओपन होती है कल, तो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल आपको बुलिश मिले ना, तो भाई हम ट्रेड ले सकते हैं फिर कॉल साइड। ठीक है, कहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, बस नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज है तो यहीं तक टारगेट लेने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई गैप अप ओपन की। अगर भाई गैप अप ओपन, ध्यान रखना इस सेलिंग एरिया, एक तो ये सेलिंग एरिया है भाई, कहाँ से शुरू में बता देता हूँ आपको, 19,793 से लेकर 19,813 तक। अच्छा भाई, एक नीचे का भी है 19,780, यानी कि 19,780 पे या इस सप्लाई जोन में ओपन होती है। और अगर भाई ये ऊपर निकल गई, पहली कैंडल ही ऊपर निकल गई,
ठीक है, फिर तो और बढ़िया रहेगा मामला। इसको ही हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे 15 मिनट की कैंडल, और फिर हम बुलिश हो जाएंगे। 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, फिर हमारे टारगेट ऊपर की साइड ज़्यादा रहेंगे। फर्स्ट टारगेट भाई रहने वाले हैं हमारे 19,866 के, और फिर दूसरे टारगेट रहने वाले भाई 19,886 के। ठीक है, 2 टारगेट। और अगर भाई यहाँ ओपन होते ही नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर पुट साइड जाएंगे भाई, जैसे आज पुट साइड गए थे। ठीक है, बिल्कुल वही काम करेगा भाई। 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नेगेटिव मिले हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन हमने जो ट्रेड लिया था भाई, हमने इस कैंडल पर ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि एक तो रिटेस्ट हो गई, और फिर सेलिंग एरिया पे सेलिंग एरिया, हाँ, और सप्लाई जोन पर एक इन्वर्टेड हैमर, मैंने जो आपको मैं हर क्लास में बताता हूँ, इन्वर्टेड हैमर बनाई। और यहाँ चेक करना भाई, RSI चेक कर लेना जाकर, RSI बिल्कुल नेगेटिव थी, 70 के पास थी। तो भाई पुट साइड हम इसलिए गए। ठीक है, बोलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी भी लगी थी। ठीक है, और फिर और बढ़िया हम टारगेट के लिए वेट कर रहे थे कि जब ये लो टूटा हमारा 15 मिनट की कैंडल वाला, फिर हमारा टारगेट साफ 50 दिन की मूविंग एवरेज था, जो पहले मूविंग एवरेज रहती है, फिर वही टारगेट रहता है। ठीक है, चलो भाई समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे सब भाई। इसलिए कोर्स फ्री है, अगस्त तक आ सकते हैं आप लोग सब। फिर उसका चार्ज लगने वाला है, फिर मुझे बाद में मत कहना। ठीक है, मैंने आज ग्रुप में भी बोल दिया सबको कि भाई फिर चार्ज लगने वाला है, जिसको करना कर लो, आपकी इच्छा। अच्छा भाई, अब देखते हैं भाई हम बैंक निफ्टी। बताओ। अच्छा भाई, ये मार्किंग कल की लगी, देख लो भाई, यहीं से रिकवरी दी है। बताओ दी या नहीं है। मैं क्यों रोता हूँ आपके लिए कि भाई आप कोर्स कर लो यार, क्यों अपना लॉस कराते हो। मैं उन भाइयों को नहीं कह रहा हूँ जो भाई परफेक्ट है ट्रेडिंग में, उनको नहीं कह रहा हूँ। जो भाई नए आए हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो, और वो लॉस कर रहे हैं भाई, उनकी ज़्यादा फिक्र है। ठीक है, देख लो भाई, मार्किंग मैंने यही लगाई थी, यहीं से बुलिश हो गई। ठीक है, 200 दिन की मूविंग एवरेज जब टूटी तो हम भी नीचे चले गए। हो गई भाई बात। देखो भाई, मैंने ये बोला था कि अगर 45,800 के आसपास अगर ओपन होती है तो भाई हम नेगेटिव होंगे। क्यों, ये एक रजिस्टेंस था भाई। मैंने ऑप्शन चेन में भी देख के आपको बताया था, कल की वीडियो चाहे देख लेना जाकर। यहाँ हम एकदम पुट साइड जाएंगे भाई, पुट साइड ही गए तो हमें बहुत भयंकर प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में भी आज के दिन। ठीक है, चलो खैर बात करते हैं भाई कल क्या होने वाला है। 2 अगस्त बुधवार। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये सपोर्ट, ये आज का सपोर्ट फिर यही रहेगा भाई, क्योंकि आज का लो यही है। इसलिए अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, ऊपर निकलना शुरू कर, 200 दिन की मूविंग एवरेज टूट जाए बस। ठीक है, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे, फिर 5 मिनट का और वेट करेंगे। जब 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाए भाई, फिर हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, कॉल साइड हम इस लेवल तक जाएंगे, आज के हाई तक। ओके, आज के हाई तक, जो भी हाई होगा। क्या हाई है भाई, इसका हाई है भाई 45,782 का। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होते ही भाई नीचे निकलना शुरू कर दे, ध्यान से बात सुनना, अगर 15 मिनट की कैंडल आपको छोटी नज़र आ जाए, छोटी क्लोज यानी कि बनाकर क्लोज हो गई, यानी कि ये जो लो है ना, इसमें और क्लोजिंग में अच्छा खासा डिफरेंट है, 100-150 पॉइंट का, तो आप कैंडल को मार्किंग कर आप पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं, बात ध्यान रखना, इस लो तक। ठीक है, इस लो तक पुट साइड जाएंगे। हाँ, अगर ये लो टूटता है कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद, फिर भाई हम क्या करेंगे, और भयंकर प्रॉफिट, फिर भयंकर गिरेगी फिर निफ्टी। ठीक है, नहीं सॉरी, बैंक निफ्टी। समझ गए भाई बात। अच्छा चलो आगे चलते हैं। ये एक हमारा डिमांड एरिया है भाई, जो काफ़ी दिन से लगा हुआ आता आ रहा है। ठीक है, पीछे से। ओके, अगर भाई अब बात करते हैं भाई गैप डाउन की। अगर गैप डाउन इस सप्लाई डिमांड एरिया में ओपन होती है यहाँ कहीं, ठीक है, शुरू कहाँ से है भाई, शुरू है भाई 45,300, 45,300 नहीं, ये लगाओ आप, ये लगाओ 45,350, 350 के आसपास कहीं भी खुलकर ऊपर निकलना शुरू कर दे बैंक निफ्टी, तो भाई वही मार्किंग करेंगे कैंडल, और फिर हम
कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? फर्स्ट टारगेट हमारा ये लो रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये लो रहने वाला है, आज का लो जो है। और फिर क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर ये टूटता है फिर सेकंड टारगेट हमारा क्लोजिंग रहने वाली है आज की। क्योंकि फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, ठीक है भाई। और भाई अगर आज के दिन ही, अगर आज के, हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर इस कहीं बीच में ओपन होती है ना तो वेट करना। ऐसा भी हो सकता है भाई पहली कैंडल नीचे आ जाए फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली कैंडल ऊपर चली जाए फिर हम ट्रेड लेंगे पुट साइड। अगर नीचे चली गई तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, क्योंकि डिमांड एरिया में आ जाएगी। ऊपर जाएंगे तो सेलिंग एरिया में आ जाएंगे, क्लोजिंग के पास चले जाएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। समझ गए बात? ऐसे कह रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ कहीं ओपन हुई भाई, यार पागल हो गई क्या ये? यहाँ कहीं ओपन हुई भाई, ओपन हुई और नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद हम इस डिमांड एरिया में हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलते हैं, हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है भाई, या तो इस सपोर्ट तक, ठीक है, इस सपोर्ट तक जाए और हमें यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो हम फिर पुट साइड जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरह की बात कर रहा हूँ। ये चार्ट कल के दिन बन सकता है अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो। चलो भाई, अगर इस सप्लाई एरिया में ओपन होती है या इस रेजिस्टेंस पर ओपन होती है जो आज का बनाया है, अगर मैं पहली कैंडल ये दोनों तोड़ दे, सीधी सी बात, तो भाई हम फिर बुलिश जाएंगे। कैसे जाएंगे? पहले नेगेटिव की बात करते हैं। अगर यहाँ कहीं ओपन होते ही नेगेटिव कैंडल बना दे तो भाई फिर सीधी सी बात है भाई, 5 मिनट का वेट करेंगे हम कैंडल क्लोज होने का नीचे, और फिर हम गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू करेंगे, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू करेंगे और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 200 दिन दूसरा टारगेट रहेगा हमारा फुल गैप फिल वाला, ठीक है भाई। मैं बात कर रहा था कि अगर ये भी टूटता है ना कल के दिन, मैं बात कर रहा था ये कि अगर यहाँ कहीं ओपन होती ये सप्लाई एरिया और सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट के ऊपर निकल जाए तो भाई यही कैंडल हमें मार्किंग करनी है जिसने तोड़ा सप्लाई जोन को। फिर हम बुलिश हो जाएंगे भाई, फिर हम बैंक निफ्टी के साथ जाएंगे, फिर तेज़ी भी आएगी, ये बात ध्यान रखना, फिर तेज़ी भी आएगी, ठीक है। और कहाँ तक तेज़ी आएगी? फिर हम इस सप्लाई जोन तक के टारगेट लेने वाले हैं, सीधी बात। बस है कहाँ तक? 40,000, 46,000, 40,000 61 62 60 के आसपास है, ठीक है। लास्ट इसका हो रहा है भाई 46,109 के पास, ठीक है भाई। डाटा चेक कर लेते हैं भाई, डाटा देख लो भाई। DI का पॉजिटिव है और FI का फ्लैट है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई PCR डाटा की। चलो भाई मैं आज दिखाता हूँ आपको, मैंने बोला था क्या। देख लो भाई निफ्टी का है, ये देखो भाई 2,80,000 कॉल राइटर हैं 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पर जो ओपन हुई थी भाई निफ्टी, वहीं कहीं आसपास 90 85 84 के आसपास, ठीक है। और फिर यहीं से क्या हुई? गिरी। क्यों? एक सेलिंग एरिया भी था भाई, सेलिंग जो सप्लाई जोन में बोलता हूँ आपको जो बनाती है, और एक रेजिस्टेंस भी था ऑप्शन चैन वाला, ठीक है। तो और एक RSI था, ठीक है। 3-4 स्ट्रेटजी लागू हो रही थी भाई, तो हम क्यों ना भाई ट्रेड लेते? समझ रहे ना मेरी बात को? तो मैं इसलिए ही कहता हूँ कि जहाँ 2-3 किसी एक टाइम फ्रेम पर एक समय में 2-3 स्ट्रेटजी लागू हो जाए ना, तो भाई हम वहाँ से कन्फर्म ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेकर अपना फ़ोन जेब में डाल के कुछ भी काम कर सकते हैं, या अपने जो सेटअप बना रखा है भाई आप लोगों ने, हम वहाँ से कुछ खाना पीना भी कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल कन्फर्म है भाई, जाएगी जहाँ हम चाह रहे हैं। अब देख लो 2,17,000 45,700 पर कॉल राइटर ज़्यादा है, ठीक है। 800 पर भी बहुत ज़्यादा है, और इधर देख लो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा है, ओके, बिल्कुल ठेला खाली है। और ये भी देख लो भाई 13,75,000 26,86,000 हैं। कौन ज़्यादा है भाई? कॉल राइटर ज़्यादा है ना, जो यानी कि मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। तो अगर कहीं ओपन ही 46,700 पर या 46,800 पर आपको मिल जाए और आपको वहाँ ये रेजिस्टेंस है भाई, ऑप्शन चैन वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। बाकी 1-2 और जो ओपनिंग के टाइम ही देखी जाएगी कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है वहाँ से, तो हम और बेहतर हम ट्रेड ले सकते हैं भाई, कन्फर्म वाला। समझ रहे हैं ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाई ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जैसे आपको वीडियो समझ में आई होगी ये, और
जिस भाई को कोर्स करना है भाई फ्री वाला, वो आगे कर सकता है अगस्त तक, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिर चार्ज लगेगा, चार्ज क्या लगेगा वो देख लेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा फिर भी। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।